खाला है, खालू कोई भी नहीं है मेरा अल्लाह के सिवा। एक भाई है, वो भी मारा बंदा है, वो भी अपने बच्चों की मेहनत मजदूरी करता है, अब वो भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल और मेरे साथ मौजूद हैं सादिया शेख और इनके साथ आज मेरी ये दूसरी मुलाकात है। इनके बारे में मैं आपको इतना बताती चलूं कि 24 से 25 साल इन्होंने स्टेज पर काम किया है। पाकिस्तान में स्टेज को हमारी सकाफत कहा जाता है कि स्टेज ड्रामों पे जो भी आर्टिस्ट काम करते हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सादिया ने 24 से 25 साल स्टेज पर काम किया, अपने आप को मनवाया स्टेज पर, लेकिन स्टेज पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि इनका नाम ख़राब होता या आगे बढ़ने के लिए कोई गलत सहारा लेने की कोशिश की होती। जब कोविड स्टार्ट हुआ तो सादिया ने स्टेज का काम छोड़कर एक शॉप ली जिस पर ये बारबेक्यू का सामान वगैरह रखकर तो सीख कबाब और टिक्के वगैरह ऐसी चीज़ें लगाती थी। क्योंकि ये अकेली हैं तो अपनी ज़ात के लिए इनको लगा कि ये इतना सा काम अगर ये कर लेंगी तो इनकी ज़ात के लिए वो इनफ होगा और इनका सर्कल चलता रहेगा। लेकिन अब हाल ही में देखा गया कि सादिया बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही थी, लेकिन इनको अपनी दुकान वाले से भी ये शिकायत थी कि इनकी दुकान की हालत थोड़ी खस्ता है, जो कभी भी गिर सकते हैं उसका लेंटर वगैरह। लेकिन जो दुकान का मालिक था उसने इस चीज़ को बिल्कुल नोटिस में नहीं लिया, किराया टाइम पर वो लेता रहा, लेकिन उसने इस चीज़ पर नोटिस नहीं किया कि उससे इनकी भी जान को ख़तरा हो सकता था या कोई इर्द गिर्द की भी चीज़ों को नुकसान हो सकता था। अब सादिया के कहने के बावजूद जब उनकी बात को नहीं सुना गया तो वही हुआ जिस चीज़ का डर था। इनकी शॉप का जो लेंटर है वो गिर गया और इनका सामान वगैरह, बिल्कुल छोटी सी शॉप थी, उसका जो लेंटर है वो गिरने से इनका सामान वगैरह को भी नुकसान हुआ, क्योंकि इनके पास रोज़गार का एक वही तरीका था जो कि ख़त्म हो गया। इससे दुकान वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इनकी दुकान का इनका जो भी सामान था वो दुकान में पड़ा है या इनका रोज़गार ख़त्म हो गया या ये अब कहाँ से खाएंगी, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं जिसमें अगर औरत नेक नीति से कोई काम करने की कोशिश करे वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि औरत शराफत के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती और ये एक रीत भी बन चुकी है कि गलत काम करने के बाद औरत जहाँ चाहे जा सकती है, जो चाहे मनवा सकती है, लेकिन शराफत के साथ ना इस मुआशरे में कोई मर्द को जीने देता है और ना ही किसी औरत को जीने देता है। सादिया मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सादिया, कितना टाइम पहले से आप कह रहे हैं दुकान सही होने वाली है, ये इसका काम होने वाला है? जब भी बारिश होती थी ना तो मैं कहती थी कि ये ना छत ना टपक रही है, सारा मेरा सामान गीला हो जाता है, तो वो कभी किसी को कह देते थे कि जी वो जिसको आप फलाने को दे दे, बड़े भाई को कहें, दूसरे भाई को कहें, वो जिसको कहती थी वो एक दूसरे पे टाल देते थे। किराया आप टाइम पे देते? किराया मेरा टाइम पे जाता रहा, किराया बिल, इसका कोई रीज़न नहीं था कि मैंने कभी किराया लेट दिया हो या कभी बिल लेट दिया हो। ये मैंने तो वो जब गिरा लेंटर उसका तो आप दुकान खुली थी आपकी? नहीं, मैं घर में थी। ये वाक़या हुआ है अपना कोई 12:30-1 बजे दोपहर में। तो मैं घर में थी तो मुझे कॉलें आई, मैंने कॉल अटेंड नहीं की, 9 नंबर से कॉल मैं कम ही अटेंड करती हूँ, तो मैंने कॉल नहीं सुनी। तो फिर वहाँ से एक बंदा आया, उस बंदे ने मेरा दरवाज़ा लॉक किया, उसने बताया कि जी इस तरह से आपकी दुकान की छत गिर गई है, तो आप पहुँचे। मैं वहाँ गई, बस वहाँ गई, वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका हुआ था। उसके बाद फिर आपका सामान वगैरह अंदर था, क्या कहते हैं अब दुकान के जो मालिक? वो अभी कहते हैं कि निकाल देंगे, हम स्टे ले आए फिर आपको सामान दुकान पे स्टे लगेगा? हाँ जी, स्टे लगेगा, फिर सामान मिलेगा। तो उस टाइम तक आप क्या करेंगे? अल्लाह वाले से थोड़े ऐसे मैं साथ चाय भी शुरू कर दी थी कि मैंने कहा चलो किराया पूरा होता जाए भी, तो मैंने साथ में चाय भी लगा रही थी, चाय भी मैंने लगा ली थी, खुद ही बेच रही थी, पका रही थी। अब अगर सामान वगैरह मिल जाता है आपको, जब भी मिलेगा, उसके बाद अब अगला क्या आया? उसके बाद अभी ये नुमान भाई हैं मेरे बने हुए, बड़े अच्छे भाई हैं, रहील है, इन्होंने कहा कि जब तक आपको कुछ सिलसिला नहीं चलता तो आप इधर आके हमारी दुकान के आगे अड्डा लगा लें, हम इतना ताउन करेंगे आपके साथ कि आप सामान हमारा गोदाम में रख देना, तो अड्डा बाहर लगा लेना। अभी तो दर बदर ही हो गई ना, बुक न घर की ना
काट के। काम सही चल रहा था? काम सब चलने लगा था, अब चल रहा था? चलना शुरू हो गया। शुरू हुआ तो वो छत का बीम गिर गया। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि एक बाबा जी रहते थे मेरे पास ना, उनका इंतकाल हो गया उसमें। उसी में? अच्छा, वो उधर ही थे? हाँ जी। अच्छा, ये दुकान गिरने की वजह से? अच्छा, वो अंदर गया है कहीं, वो ये तो रब्बी आई है ना, उसमें दुकान मालिक का भी कसूर नहीं है। लेकिन आप कह तो रही थी ना कि दुकान का ये मसला है, कभी भी ये नुकसान हो सकता है। हाँ जी। तो इसका मतलब इसमें तो जानी नुकसान भी हुआ ना? हाँ जी, वो मेरा बड़ी देर से हमारे साथ था। बहुत आपकी फैमिली में कोई नहीं है आपके साथ? नहीं, मेरे सारे फोत हो चुके हुए हैं। मामे, खालाएँ, खालू, कोई भी नहीं है मेरा अल्लाह के सिवा। एक भाई है, वो भी मारा बंदा है, वो भी अपने बच्चों की मेहनत मजदूरी करता है। घर भी किराए पे है। महंगाई इतनी होती जा रही है। अभी मैंने सोचा था कि रोज़े आ रहे हैं, अब पराठे लगाऊंगी, आलू वाले, सादे पराठे, अंडे पराठे, तो अब वो भी नहीं है। जानी नुकसान भी हुआ क्योंकि ये कहती रही थी कि दुकान सही करवा दें, और जो इनके साथ रहते थे इनके बुज़ुर्ग थे वो भी इसमें उनका भी इंतकाल हो गया, और अकेली हैं, फैमिली में सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। मैं इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ, और इसलिए मुझे जब इस तरह की कोई इनकी मुझे कॉल आई तो मैं एक बात भी करना चाह रही हूँ। ये यूट्यूब वाले जो चैनल हैं, चंद एक चैनल हैं, जैसे आप एक बाबर बेग साहब जो हैं, आर्टिस्ट भी हैं, उन्होंने बड़ी मेरी सपोर्ट की है। ये सारा सामान उन्होंने इकट्ठा करके मुझे लेके दिया था। पता नहीं उन्होंने भी बेचारों ने कहाँ से किया, बाबर बेग साहब ने। और एक उज़मा है, उज़मा स्ट्रॉन्ग, उन्होंने भी मेरी बड़ी हेल्प की है। उन्होंने भी मुझे कुछ लेके सामान दिया। इस तरह से बस आप जैसे बहन भाइयों ने किया तो मैंने सिलसिला चलाया था, वो भी ख़त्म हो गया। अल्लाह बेहतर करेगा। आप लोगों में से कोई भी अगर सादिया की हेल्प करना चाहता है तो हमारी स्क्रीन पर सादिया का नंबर है, और प्लीज़ कोई नहीं देता, काफ़ी चैनल वाले आए। मैं बिल्कुल नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा होगा। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ इस घर से इनको कॉल कीजिएगा। रोज़े आ रहे हैं, मैं बार बार हर स्टोरी में इसलिए ये बात मेंशन करती हूँ कि रोज़ों के टाइम पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद सारा साल नहीं मदद कर पाते, लेकिन रोज़ों का ऐसा महीना है कि आप लोग दिल खोलकर मदद करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को अपनी नज़र में रखिएगा, और जितनी हो सके हम लोगों के अलावा, अल्लाह के अलावा, अल्लाह सबसे बड़ा वसीला होता है, और अल्लाह ने ज़मीन पर इंसानों की सूरत में वसीला बनाया होता है। तो प्लीज़ जितना हो सके आप लोग दिल खोल के सादिया की मदद करें ताकि ये दोबारा से स्टैंड हो सके। ऐसे लोग होते हैं जो किसी से मांगते नहीं हैं, लेकिन अगर वो अकेले भी हैं तो वो अपने लिए भी ख़ुद ही कमा रही हैं और ख़ुद ही खा रही हैं। औरत चाहे तो अच्छे तरीके से भी कमा सकती है, गलत तरीके से भी, लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जब औरत गलत तरीके से कमाने के लिए निकलती है तो उसके ऊपर लाखों निछावर कर दिए जाते हैं, लेकिन जब औरत नेक तरीके से कमाना चाहती है तो उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ दिल खोल के सादिया की हेल्प कीजिए, जितना हो सकता है। इनका कोई सामान का नुकसान हुआ है, इनको सामान लेके दीजिए। जो भी इनका मसला है आप लोग इनसे कांटेक्ट लाजमी कीजिएगा और इनकी मदद कीजिएगा। कांटेक्ट आपके पास है? जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।